हेलो एवरीवन। एक छोटा सा टॉपिक है पॉलिटी में, उसको निपटा लेते हैं। दैट इज़ फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान में विदेशों से क्या क्या लिया गया। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। आपका रूल ऑफ लॉ हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो दो हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वो भी लिया गया ब्रिटेन से ही। सिटीजनशिप जो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, ठीक है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया। जबकि यूएसए में आपका डुअल सिटीजनशिप है, आपको स्टेट का भी मिलता है और आपको कंट्री का भी मिलता है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर ये भी ब्रिटेन से लिया गया। जुडिशियल रिट्स ये भी ब्रिटेन से लिया गया। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। नाउ देखते हैं यूएसए से क्या क्या लिया गया। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। आइडिया ऑफ प्रेम्बल कहाँ से लिया गया, यूएसए से। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भी आपका यूएसए से लिया गया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी यूएसए से लिया गया है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है प्रेसिडेंट का, वो भी आपका यूएसए से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू आपका यूएसए से लिया गया। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीमेसी है वो भी आपका यूएसए से लिया गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा मतलब किसी का जोर नहीं होगा, वो भी आपका यूएसए से लिया। और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आपका यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आयरलैंड का। आयरलैंड एंड कनाडा। आयरलैंड से क्या लिया गया, सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी आयरलैंड से लिया गया। जबकि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और इलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो आपका आयरलैंड से लिया गया। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर को नॉमिनेट करेगा आपका राज्यसभा में, वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द प्रेसिडेंट, अवार्ड और ऑनर जो देगा वो प्रेसिडेंट देगा, ये भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कनाडा से देखते हैं क्या क्या लिया गया। सबसे पहले यूनिटरी पावर लिया गया है और पोस्ट ऑफ द गवर्नर लिया गया है, ठीक है। और क्वासी फेडरल गवर्नमेंट भी आपका कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस से। आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट फ्रांस से लिया गया। आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था ना, वो भी आपका फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब रशिया से। देखते हैं रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है। और आइडिया ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी आपका रशिया से लिया गया। साउथ अफ्रीका से देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया गया है और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल लिया गया है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स लिया गया है। जॉइंट सेशन लिया गया है। रूल्स ऑफ ट्रेड लिया गया है और कंकरेंट लिस्ट लिया गया है। जर्मनी से आपका इमरजेंसी पावर लिया गया है और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन आपका इमरजेंसी के टाइम में होगा, वो भी आपका जर्मनी से लिया गया। और जापान से लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया। थोड़ा सा देख लेते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था जो बेसिक में था और जो अभी मॉडर्न है। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। और अभी 8% मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक में प्रेम्बल था, अभी भी प्रेम्बल है। शेड्यूल पहले 8 था, अब 12 हो गया है। पार्ट पहले 22 था, अब 25 हो गया। आर्टिकल 395 था और अब जा करके मोर देन 450 हो गया। अमेंडमेंट जब फर्स्ट टाइम आया था तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अभी 104 प्लस अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। नोट्स में नहीं दिया हुआ कुछ। फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल है एंड मोर देन 450 आर्टिकल्स है, ये तो देख चुके हमने। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सॉवरेनिटी, ठीक है। मेन सोर्स क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद इस्टेब्लिशेस डेमोक्रेसी इन विच पीपल हैव सुप्रीम पावर, ठीक है। मतलब ऐसा डेमोक्रेसी जिसमें पीपल के पास सुप्रीम पावर होगा। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी डिस्कस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन से लिया गया एंड इट रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया, और यह पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी देख चुके हैं, ले लिया गया। मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिडिटी भी है। नेचर कैसा है, मोर फ्लेक्सिबल लेस रिजिड, मतलब फ्लेक्सिबल ज़्यादा है और रिजिड कम है, मतलब कठोर कम है। सिंगल सिटीजनशिप है आपका। उसके बाद है, नहीं उसके बाद तो इसमें है नहीं। अब देखते हैं थोड़ा सा प्रेम्बल के बारे में।
प्रेम्बल ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखेंगे जो जो वर्ड को लास्ट में जोड़ा गया था उसको देखते हैं। तो याद रखिएगा SOSDR, ठीक है। सो से सॉवरेन हो गया, सो से सोशलिस्ट हो गया, S से सेकुलर हो गया, D से डेमोक्रेटिक होगा, R से रिपब्लिक होगा, और फिर J से जस्टिस हो गया, टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन 1917, ठीक है। L से लिबर्टी हो गया, और रिपब्लिक आपका टेकन फ्रॉम फ्रांस से लिया गया। और आपका देखते हैं ई से इक्वालिटी, एफ से फ्रेटर्निटी, दीज 3 वर्ड टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789, ठीक है। और आई से इंटीग्रिटी, सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो आगे आपका शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कल करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर टुडे।